वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं JDW कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राना नसीम FIA में तलब हो गए हैं। चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर JW रफीक भी FIA ने तलब कर लिया है। कंपनी के दोनों अफसरान जहांगीर तरीन के दस्तोरास्त हैं। राना नसीम सेक्रेटरी ज़राअत भी रह चुके हैं। FIA ने राना नसीम अहमद को 1 अप्रैल 2021 को तलब कर लिया है। राना नसीम से JDW से 5 सवालों में तलब कर लिया है, जबकि JDW शुगर मिल्स के साथ मुआहदे की तफसीलात भी फराहम लाने का हुक्म कर दिया गया है। राना नसीम से उनकी फैमिली को बैरून मुल्क भेजे गए रकम की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं, जबकि तमाम असासाजात और अकाउंट्स की भी तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। इसी के साथ गुज़श्ता 5 सालों में की गई सरमायाकारी और डिक्लेयर्ड असासाजात की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। 1 अप्रैल 2021 को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद रफ़ीक को भी तलब कर लिया गया, जबकि JKFSL और JDW में होने वाली सेल भी डेड कर दी गई है। इसी पर बात करते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से जहांगीर तरीन के जो कंपनी की JDW कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद रफ़ीक और उसके साथ साथ राना नसीम जो JDW के अंदर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, उनको 1 अप्रैल को तलब किया गया है। इस हवाले से FIA की जानिब से उनसे कहा गया है कि वो FIA ने राना नसीम के JDW के 5 साल की जो मराद थी उसकी तफसीलात तलब की हैं और उसके साथ साथ इन गुज़िश्ता 5 सालों में की गई सरमायाकारी और FBR में जो डिक्लेयर असासाजात हैं उसकी तफसीलात राना नसीम से तलब की गई हैं। FIA की जानिब से जो मरासला जारी किया गया है उनको उसमें यह कहा गया है कि जहांगीर तरीन केस में 1 अप्रैल को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद रफ़ीक और JDW मिलकर तलब वो वहाँ पे पेश हों और अपने सवालों के जवाब जो हैं वो फराहम करें। इस हवाले से FIA काम का ये भी कहना था कि 20 नवंबर 2013 को होने वाली JKFSL और JDW के दरमियान होने वाली सेल डीड भी तलब की गई है, क्योंकि FIA की जानिब से जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उसमें जो अकाउंट की मनी ट्रेल जो दी गई उसमें राना नसीम का बड़ा किरदार जो है वो मंजर आम पे आया और राना नसीम जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे उनकी जानिब से ही तमाम अकाउंट्स को मैनेज किया जा रहा था और इसी हवाले से FIA की जानिब से अब उनको तलब किया गया है, क्योंकि उनके अकाउंट में भी 600 जो मिलियन थे वो ट्रांसफ़र हुए और इसके बारे में राना नसीम की जानिब से ये बताया गया था कि वो सैलरी की मद में वो सालाना जो 600 मिलियन है उनको ट्रांसफ़र किए गए। लिहाजा अब FIA की जानिब से राना नसीम को JDW जो कंपनी वो मुलाजिम थे उसके साथ जो उनकी मुआहिदा था उसकी तफसीलात लेकर FIA में हाजिर होने के अहकामात जारी किए गए हैं। जी, तमाम तफसीलात फराहम की जाएँ। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आपका आप हमें अपडेट कराए थे। दूसरी जानिब इस तमाम तर सूरत हाल पर PTI के रहनुमा जहांगीर खान तरीन का भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है और जहांगीर तरीन ने तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा है तमाम तर इल्ज़ामात बेबुनियाद और खुद साख्ता हैं। किसी डायरेक्टर की जानिब से एक पैसा ज़ाती इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। जहांगीर खान तरीन ने कहा कि JDW की फारूकी पल्प में सरमायाकारी हकीकी कारोबारी ट्रांजैक्शन थी। सरमायाकारी से डॉलर खरीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस हवाले से अपडेट देंगे कज़ाफ़ी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा, जहांगीर तरीन ने तो इस तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। बिल्कुल जी, और उन्होंने इसको बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया है और उनका ये कहना था कि उन पर उनके बच्चों पर गलत FIR दर्ज की गई है। बैरून मुल्क जो रकम मुंतकिल की गई उस पर उन्होंने टैक्स अदा किया और उनका ये भी कहना था कि तमाम रकम जो है बैंकों के जरिए मुंतकिल की गई, जिसकी FIA को तमाम कागजात जो हैं वो मुहैया भी किए गए और निजी ऑडिट फर्म जो है वो पहले ही उनकी कंपनी के अकाउंट्स को दुरुस्त करार दे चुकी है। जितने भी शेयर खाते कानून के मुताबिक थे वो कानून के मुताबिक मुंतकिल किए गए। माली अमूर पर उनका ये कहना था कि वो पूरी तरह क्लीन है। मुकदमे का जो इंदराज किया गया है हकायक को नज़रअंदाज करके किया गया है और ये अफसोसनाक है। उन्होंने ये भी वजाहत की कि जो बेटे अली तरीन के असासे हैं वो भी कानूनी हैं और इस हवाले से जितने भी मनी ट्रेल है उनके पास उसके मुकम्मल असासों के सबूत मौजूद हैं। उनका ये कहना था कि JDW की जो फारूकी पल्प मिल्स है सरमायाकारी जिसमें की गई वो एक हकीकी कारोबारी ट्रांजैक्शन थी और ये कंपनी दूसरी कंपनी में सरमायाकारी कर रही थी। FIA ने जो इल्ज़ाम आयद किया वो बहुत ही भोंडा है। उन्होंने कहा कि कानून का एहतराम करता हूँ और तहकीकात के दौरान भी उनके साथ ताउन किया। हमारे पास मुकम्मल मनी ट्रेल है और ख़ानदान के तमाम असासे डिक्लेयर और टैक्स अदा कर चुका हूँ। मेरे और ख़ानदान के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, टैक्स नेट में शामिल हैं। कज़ाफ़ी भट्ट इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
जहांगीर खान तरीन की जानिब से भी इस मामले की तरदीद कर दी गई है। उनका कहना है कि JDW की फारूकी पल्प में सरमाकारी हकीकी कारोबारी ट्रांजैक्शन थी। सरमाकारी से डॉलर खरीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक कंपनी की दूसरे में सरमाकारी थी। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि FIA का एक भूंडा इल्ज़ाम है। JDW के मुकम्मल ऑडिट शुदा अकाउंट सबूत हैं। मेरे बारे में सब इल्ज़ाम बेबुनियाद और खुदसाख्ता हैं। मेरे और ख़ानदान के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। उनकी जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल पर रद्द अमल देते हुए कहा गया है ये सरासर ज़्यादती है, इंशाअल्लाह सुर्खरू होगा। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर देते चलें कि वफाकी वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जाएगी। इस हवाले से कहा जा रहा है कि पेट्रोल ₹1.5 और हाई स्पीड डीजल ₹3 सस्ता किया जाएगा। ये इंदिया दे दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी लाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला किया गया है। पेट्रोल ₹1.5 और हाई स्पीड डीजल ₹3 सस्ता किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर की जानिब से ये बताया जा रहा है। हमाद अज़हर के मुताबिक पेट्रोल ₹1.5 और हाई स्पीड डीजल ₹3 सस्ता किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर की जानिब से ये बताया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। पंजाब भर के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वॉलंटियर्स की यौमिया उजरत में इजाफा करने का फैसला कर लिया गया है। बड़ी खबर सामने आई है। यौमिया उजरत ₹112 मजीद बढ़ा दी गई है। 577 से बढ़कर 689 हो गई है। काबीना कमेटी बराए खजाना ने महकमा दाखिला की जानिब से यौमिया उजरत बढ़ाने की समरी की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिविल डिफेंस पंजाब के डेली वेजर्स मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर यह है कि काबीना कमेटी बराए ख़जाना ने डेली वेजर मुलाजमीन जो कि सिविल डिफेंस के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी जो है वो दे दी है। योमिया उजरत में इजाफे की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इसी हवाले से एक समरी जो है वो महकमा दाखिला की जानिब से भिजवाई गई थी काबीना कमेटी बराए ख़जाना को मंजूरी के लिए, जिसमें यह कहा गया था कि सिविल डिफेंस के जो डेली वेजर मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी जाए, जिस पर काबीना कमेटी बराए खजाना ने सिविल डिफेंस के डेली वेजर मुलाजमीन की योमिया उजरत जो है उसमें ₹112 इजाफा जो है ये करने की मंजूरी दे दी गई है। इससे कबल ₹577 इनकी जो योमिया उजरत बनती थी जो कि अब बढ़ के ₹699 पर चले जाएगी और ₹112 का इजाफा जो है इनकी योमिया उजरत में किया गया है, जिससे अगर इनकी माहाना आमदन की बात की जाए तो जो कि पहले माहाना आमदन इनकी ₹15,002 थी वो अब बढ़कर ₹17,914 पर पहुंच जाएगी। इसी हवाले से ये पंजाब भर के गरीब मुलाजमीन थे जो कि डेली वेजर से और मुख्तलिफ जगहों पर पोलियो की और सिक्योरिटी फ्राइज जो है वो सर अंजाम देते थे। कोरोना में भी इन्होंने खुसूसी ड्यूटियां दी, जिसके पेश नजर ये समरी जो है इनकी योमिया उजरत में इजाफे की भेजी गई थी और उसकी आज काबीना कमेटी बराए ख़जाना ने हतमी मंजूरी दे दी है। ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा जा रहा है कि सिर्फ मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन को ही बंद किया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं किया जा रहा। ये बयान सामने आ चुका है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इस हवाले से कहा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश के हवाले से इबहम को दूर कर रहे हैं और वाज़ेह किया गया है कि हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस बंद की है, प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की गई है। उनका कहना था कि मास्क पहनना अवाम के अपने मफाद में है। हम अवाम को सिर्फ आगाही दे रहे हैं कि वो मास्क पहने ताकि कोरोना से बचा जा सके। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं मछली मंडी की मुंतकली का दरीना मामले पर बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अपने वसाइल से फिश मार्केट को मुंतकिल करने का फैसला है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फिश मार्केट की अराजी के हुसूल के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर मरासला जारी करेगी। इसी पर बात करते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मछली मंडी की मुंतकली का दरीना मामला है और अब इस मामले पर बड़ी पेशरफ्त हुई है क्योंकि कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते इजलास चेयर किया गया था
कि इस मंडी को फौरी तौर पर मुंतकिल करने के हवाले से इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। तो उसी के तनाजुर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से एक फ़ैसला सामने आया कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की अराजी की बजाय खुद जो है वो अपने वसाइल से मछली मंडी को मुंतकिल करने का बंदोबस्त करेगी। आपको ये बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस हवाले से अराजी के हसूल के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मरासला जारी करेगी कि अराजी एक्वायर करे खुद से, जबकि जो मछली मंडी है उसमें उसको किराए पर देने या लीज या फिर जो है वो उनकी फ़रोख्त नीलाम करने के हवाले से 3 ऑप्शंस जो है वो ज़ेरे गौर हैं। जबकि जगह की निशानदेही के बाद जो है वो तमाम तर प्रपोजल्स कमिश्नर लाहौर को अरसाल कर दी जाएंगी। इसी तनाजुर में चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर अब्दुल कयूम खान न्याजी को ये टास्क तफवीज़ कर दिया गया है कि इस पर वर्किंग की जाए। आपको ये बताएं कि जुमा के रोज़ जो मीटिंग होगी उसमें तमाम तर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो प्रपोजल्स हैं मछली मंडी की मुंतकिल के हवाले से वो कमिश्नर लाहौर के सामने रखी जाएंगी। ताहम आपको ये बताएं कि इससे कबल मछली मंडी को मुंतकिल करने के लिए चाइना स्कीम और सगियां के मुकाम पर 2 मकामात थे जिनकी निशानदेही की गई थी। अब इन दोनों मकामात को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि चाइना स्कीम की अराजी LDA की मलकियत है और सगियां के मुकाम पर जो अराजी की निशानदेही की गई थी वो रिवर रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आ गई है। तो अब नई अराजी की तलाश के हवाले से काम किया जाएगा और इस मंडी को तरजीहन जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, आपका आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले कि टीपा में 18 करोड़ 58 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। महकमा टीपा में बताया जा रहा है कि 18 करोड़ 58 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। टीपा में 18 करोड़ 58 लाख की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जानेंगे कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी भट्ट, बताइएगा इस हवाले से। ये 18 करोड़ 58 लाख बुनियादी तौर पर टीपा के अंदर गैर मियारी जो मटेरियल का इस्तेमाल था और सरकारी नरखों से हटकर इजाफी चार्ज लगाने की मद में दिए गए और महकमा खजाना के मुकर्रर करदा नरखों को जो है बालाए ताक रखा गया। ऑडिटर जनरल ने जो पंजाब असेंबली में रिपोर्ट जमा करवाई उसके 2019-20 के ऑडिट पैरों में इसकी निशानदेही की गई और ये बताया गया कि इजाफी लेबर, इजाफी तामीराती काम और मुकर्रर करदा नरखों से हटकर कौमी खजाने को 18 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और कंसल्टेंट की जानिब से मुकर्रर करदा नरखों पर यह रकम दी गई। टीपा ने इसके अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है, लेकिन 18 करोड़ 58 लाख के जो ऑडिटर जनरल ने इसके अंदर जो कागजात मांगे वो टीपा देने में नाकाम रहा और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुकर्रर करदा नरखों पर ही ये रकम दी गई, लेकिन 18 करोड़ 58 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियां टीपा के अंदर की गई हैं। ठीक है कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं PSB कोचिंग सेंटर को खेलों की तमाम सरगर्मियों के लिए बंद कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर में जारी फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश और टेनिस की ट्रेनिंग ताहुक्म सानी बंद कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज शहबाज। जी शहबाज, अपडेट कीजिएगा। मौजूद हैं PSB कोचिंग सेंटर लाहौर में और आज PSB कोचिंग सेंटर को भी तमाम तर जो खेलों की सरगर्मियां हैं उनके लिए बंद कर दिया गया है। PSB इंतजामिया के मुताबिक जब तक ये मामला चलेंगे उस वक्त तक जो अगले अहकाम आने तक ये बंद रहेगा। इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को गुज़िश्ता रात 4 रोज़ के लिए बंद किया गया था। हम अब हमारे ज़राए के मुताबिक PSB कोचिंग सेंटर जो है इसे भी फौरी तौर पर बंद कर दिया गया और इस वक्त यहाँ पर किसी किस्म की कोई खेल की सरगर्मी नहीं हो रही है। तमाम जो खेलों के मैदान हैं वो इस वक्त बंद हैं, चाहे वो क्रिकेट के नेट्स हों, वॉलीबॉल हो, उसके अलावा फुटबॉल, उसके साथ दीगर जो खेलें यहाँ पे हो रही थी, जो प्रैक्टिसेस हो रही थी, जो कैंप्स लगे हुए थे वो बंद कर दिए गए हैं और अगले अहकामात तक के बंद रहेंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक 11 अप्रैल के रोज़ PSB इंतजामिया जो लाहौर सेंटर की है वो इस हवाले से मज़ीद फैसला करेगी कि आया इसको खेलों के लिए खेलों की तमाम सरगर्मियाँ बंद कर दी गई। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए City 42।